नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कोडेट्स समझा था। कोडेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो कि आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो आपको शायद समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन समझ में आ जाएगा फिर भी। लेकिन जब भी आप कोई नई चीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पीछे का आइडिया होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आज की लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मुख्य लेक्चर होगा जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टोटली क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा। फाइलम कोडेटा पे बेस्ड होगा, तो सारी चीज़ें इस पे बात करेंगे। फाइलम कोडेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, मतलब कितना क्लास, इसका कितना सब फाइलम है, क्लासेस, सब क्लासेस, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कोडेटा जो है, आपको पता हो कोडेटा क्या होता है। अब कोडेटा आप जान गए होंगे कि कोडेटा क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोडेटास वैसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोडेटास को दो मेजर ग्रुप में रखा, मतलब डिवाइड किया गया है कि कौन से बेसिस पे। इनके सबसे पहले कितने ग्रुप्स हैं, टू मेजर ग्रुप्स में इसको रखा गया है। ध्यान से बोल रहा हूं, ग्रुप्स है ये जो दिख रहा होगा ब्लू कलर में लिखा हुआ, ये ग्रुप्स है। इनके कोडेटा के सब फाइलम नहीं है। कोडेटा के सब फाइलम अगर आपसे पूछा जाए तो इन तीनों का नाम लीजिएगा, यूरोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स एंड थर्ड में वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं कोडेटास के जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे कोडेटा के अंतर्गत, इनको क्लासिफाई किया गया है। दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। दोनों ग्रुप का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है एक्रेनिया एंड दूसरा है क्रेनिया। ठीक है, पहला है क्रेनियाटा, दूसरा है क्रेनियाटा। क्या होता है इसका मतलब, हम लोग आएंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इनके दो मेजर ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग एनिमल्स रखे गए। एक्रेनिया में एक्रेनिया जैसे एनिमल्स रहेंगे और क्रेनियाटा में क्रेनियाटा टाइप्स ऑफ एनिमल रखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा इनको दो मेजर ग्रुप में बांटे गए हैं। कौन से बेसिस पे, आप इनके नाम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, तो कुछ चीजें आपको कॉमन मिल जाएगी। जैसे कि मैं कलर करके हाईलाइट करके दिखाता हूं। इसमें भी देखिए आपको क्रेनिया मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी देखिए आपको क्रेनिया मिलेगा। मिल रहा है दोनों में से, ये चीजें सिमिलर है। आप बचपन में भी आप एक चीज देखे होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देते पहले। बचपन में भी आपने ये चीजें देखी होगी। आप बच्चा होंगे तो सर आप लोग बोलते होंगे सर एंटोनिम्स विलोम शब्द लिख कर दिखाओ। तो सिमेट्री का आपसे बोला जाता होगा विलोम शब्द लिखाओ, तो तेज बच्चा क्या करता है, सिमेट्री के आगे ए लगा देता है। तो इसका नाम सिमेट्री का जस्ट अपोजिट एसिमेट्री होता है। ठीक वैसी प्रकार से आप यहां पर समझिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। क्या, यहां पर जो क्रेनियाटा है, क्रेनिया के आगे देखिए ए लगा देंगे, तो ठीक इसका उल्टा बोल सकते हैं, इससे अलग बोल सकते हैं। क्रेनियाटा का ठीक उल्टा एक्रेनियाटा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इनका मीनिंग, क्रेनिया मतलब होता है एक क्रेनियम, और क्रेनियम क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन का कवरिंग होता है। ठीक है, आपका जो खोपड़ी है वहीं पे आपको क्रेनियम आपका मिल जाएगा। तो देखिए एक्रेनियाटा मतलब क्या हो गया, अपोजिट चीज हो गई। तो वैसे एनिमल जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होंगे उनको एक्रेनियाटा बोलेंगे, एंड वैसे एनिमल जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होंगे उन्हें क्रेनियाटा बोलेंगे। सिंपल सा मीनिंग है। क्रेनियाटा मतलब जिसमें प्रेजेंट हैं, जिनमें एब्सेंट है उनको एक्रेनियाटा बोलेंगे। तो क्रेनियम आपने देखा होगा, पिक्चर में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपने काफी कॉमन चीज है क्रेनियम, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 7-8 में पढ़ाया जाता था क्रेनियम क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कोडेट्स। ये फाइलम कोडेट्स है आपका। ठीक है, कौन सा है, फाइलम कोडेटास है, कोडेट है। तो फाइलम कोडेट के 3 सब फाइलम्स है। 3 सब फाइलम से पहले 4 थे, लेकिन अभी 3 ही है। कौन कौन से तीनों हैं, पहला है यूरोकोडेट्स, दूसरा है सिफेलोकोडेट्स एंड थर्ड है वर्टिब्रेटा। तो आपके बहुत सारे बुक्स में ऐसे लिखा रहेगा, फाइलम कोडाटस के 3 सब फाइलम होते हैं। पहला यूरोकोडेट, दूसरा है सिफेलोकोडेट एंड थर्ड में क्या है, वर्टिब्रेटा है। ऐसे लिखा रहता है क्लासिफिकेशन। तो मेरा भी वही लिखा हुआ है, बस मैंने एक्रेनियाटा और क्रेनियाटा जो ग्रुप का नाम था ऊपर में मैंने लिख दिया है, ताकि चीजें आसान हो और आप इसको भी समझ पाए। सिर्फ
फाइलम सब फाइलम करने से नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रुप वगैरह का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमने देखा कोडेटस के दो ग्रुप है, एक्रेनियाटा एंड क्रेनियाटा। अभी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, डिटेल से समझते हैं। एक्रेनिया देखिए, इनके नाम के आगे पहले ही ग्रहण लग गया है, ए लगा हुआ है, मतलब सारी चीजें निगेटिव होगी। तो एक्रेनिया जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक्रेनिया के अंतर्गत जितने भी कोडेट्स आते हैं, कोडेट एनिमल्स, उसमें क्या होगा, इनका दूसरा नाम भी है, इनको हम लोग लोअर कोडेट्स भी कहते हैं। देखा, ग्रहण लग गया ना, नाम के पहले ही ए लगा दिया है, सारा चीज अपोजिट हो रहा है। इनको हम लोग लोअर कोडेट्स भी कहते हैं। किनको लोअर कोडेट्स कहते हैं? एक्रेनिएटा को। ठीक है, एक्रेनिएटा को हम लोग लोअर कोडेट्स भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है प्रोटोकोडेट्स। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, सबसे पुराना। तो सबसे पहले बोल सकते हैं यही लोग आए होंगे कोडेट्स में, कोडेटा एनिमल में। प्रोटो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, सूक्ष्म, सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पहले प्रोटो मतलब होता है। लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रोटोकोडेट्स भी इसको बोल सकते हैं। तो एक्रेनियाटा को हम लोग 3 नाम दे सकते हैं। एक्रेनियाटा को हम लोग 3 नाम दे सकते हैं। एक तो यही खुद में यही हो जाएगा, दूसरा लोअर कोडेट्स भी इसको कह सकते हैं, थर्ड में इसको प्रोटोकोडेट्स कह सकते हैं। तीनों नाम मैंने इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी के सिलेबस में प्रोटोकोडेट्स लिखा रहता है, किसी के सिलेबस में लोअर कोडेट्स लिखा रहता है, किसी के सिलेबस तो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, इसीलिए तीनों नाम ध्यान रखेंगे। एक्रेनियाटा को ही लोअर कोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स कहा जाता है। ठीक इसके बगल में जो है साफ सुथरा, इसके आगे ए नहीं लगा है, देखिए इसके जैसा इसके आगे ए नहीं लगा है, तो इसका साफ सुथरा होगा और इसमें चीजें अच्छी आएंगी, पॉजिटिव चीजें दिखेगी। जैसे कि हम लोग क्रेनियाटा को हायर कोडेट्स कहते हैं। देखें, पॉजिटिव चीज इनके नाम से ही पता चल रहा है। इनको हम लोग हायर कोडेटस कहते हैं, कोडेट्स कहते हैं। ठीक है, और इनके नाम के आगे ग्रहण लगा हुआ था ए क्रेनियाटा, तो लोअर हो गया। और ये क्रेनियाटा है जो हायर कोडेट्स होते हैं। अब हायर लोअर का कंपैरिजन करें, चीजें आप समझ में आ जाएगी क्या कंपैरिजन है हायर एंड लोअर। तो वैसे एनिमल्स जो लोअर कोडेट्स में आएंगे उनमें कम फीचर्स पाई जाएगी, कम कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी और कम डेवलप होंगी। हायर कोडेट्स मतलब हायर चीजें पाई जाएगी, हायर फीचर्स, हायर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हायर इनके अंदर सारी चीजें फंक्शंस पाई जाएगी। तो सिंपल सा है, हायर लोअर कोडेट्स का मतलब समझ सकते हैं, बेसिक से लॉजिक से ये सभी। फिलहाल मैं इसको करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो बस एक्रेनियाटा को हम लोग लोअर कोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स भी कहते हैं, और क्रेनियाटा को हायर कोडेट्स एंड हम लोग इसको हायर कोडेट्स भी कहते हैं और यू कोडेट्स भी कह सकते हैं कभी कभी, क्योंकि वर्टिब्रेटा को भी यू कोडेट्स ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इनके बारे में, इनका जो निकनेम था, इनका अदर्स नेम को देख लिया। ये अभी इनके एक्रेनियाटा के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि एक्रेनियाटा का क्या फीचर्स है, और साथ ही साथ इसको भी देखते चलेंगे। दोनों के एक साथ हमने डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे, तो हम लोग को दोनों का मतलब मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक्रेनियाटा और क्रेनियाटा दोनों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फिलहाल। और हाँ यार, यहां पर देखिए एक चीज, कंफ्यूज मत होना, जब मैं एक्रेनिया बोलूं, एक्रेनियाटा, ठीक है, तो आप ये सबको लेके चलना, क्योंकि इसी का बाल बुतरू ये दोनों है। ठीक है, यूकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट। तो एक्रेनियाटा बोलूं मतलब मैं ये भी बोल रहा हूं, इनका फीचर्स लगभग सेम रहता है, तो आप लोग लेके चलिएगा। और क्रेनियाटा बोल रहा हूं मतलब वर्टिब्रेटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि बाल बच्चा है तो माँ जैसा माँ रहेगा वैसा बाल बच्चा रहेगा, सिंपल सी चीजें है। तो फीचर्स कुछ सिमिलर रहेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सभी को ध्यान में लेकर चलना है, क्योंकि एक्रेनियाटा को 2 फर्दर चीजें में बांटी जाती है, यूकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स, इसका सब फाइलम है, क्रेनियाटा को वर्टिब्रेटा में। चलिए हम लोग फीचर्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला हैबिट एंड हैबिटेट। तो जितने भी लोअर को, इधर आप लोग लिख लीजिएगा, ऊपर में कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक डाल दीजिएगा, और इधर लोअर कोडेट्स, इधर हायर कोडेट्स, और फिर इधर नीचे लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल्स पाए जाएंगे, जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल होंगे वो कहां पे पाए जाएंगे, उनका हैबिट एंड हैबिटेट कहां होगा, तो वो मोस्टली
ऑलमोस्ट 99.9% कहाँ पे, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। जितनी भी फिश आ जाएगी इनके अंतर्गत आ जाएगी, मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाएंगे। अभी मरीन वाटर जो खारा पानी होता है, खारा पानी कहाँ पे होता है, समुद्र में होता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर से सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि बताइए लोअर कोडेट्स एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो एक ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नंबर ए मरीन वाटर, दूसरा में रहता है वाटर, थर्ड में रहता है रिवर, और फोर्थ में रहता है नन ऑफ दीज। तो बहुत सारा लड़का को पता रहता है कि हाँ ये एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि ये मरीन एक्वेटिक एनिमल है। मरीन मतलब सिर्फ खारे पानी में पाए जाने वाला एनिमल है, फ्रेश वाटर रिवर में नहीं जाता है। तो रिवर मार के चला आता है, कोई सिर्फ वाटर मार के चलाता है पानी, और कोई मरीन मार के आता है, उनका सही हो जाता है। तो ये मरीन वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में एक होगा। तो सबसे ज्यादा मोस्टली मतलब मोस्टली 99.9% मरीन वाटर में इस तरह के एनिमल लोअर कोडेट्स पाए जाएंगे। वही बात किया जाए हायर कोडेट्स एनिमल्स का, तो हायर कोडेट्स के एनिमल सभी जगह पाए जाते हैं भाई, एवरीवेयर। हायर कोडेट्स के एनिमल जितने भी आएंगे वो सभी जगह पाए जाएंगे। एवरीवेयर कहने का मेरा सेंस ये है कि सभी जगह, हवा में, पानी में, जमीन पे, मरीन वाटर में भी ये मिलेगा आपको। फ्रेश वाटर रिवर, मरीन मतलब समुद्र में, सी में, फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स में, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे, लैंड पे भी पाया जाएगा ऐसे एनिमल, और एरियल मतलब हवा में भी। तो हायर कोडेट्स जितने भी एनिमल्स हो गए वो सभी जगह मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट देख लिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इनके बॉडी के बारे में समझते हैं। इनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर वगैरह होता है, सारी चीजें। तो इनका जो बॉडी होता है, जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल है, नाम को ध्यान से देखो, लोअर कोडेट्स एनिमल, तो इनका बॉडी भी लोअर ही होता है, बहुत ही छोटा छोटा इनका बॉडी होता है। तो बॉडी बहुत ही छोटा होता है। लोअर कोडेट्स एनिमल का बॉडी कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल का जो बॉडी होता है बहुत बड़ा बड़ा बॉडी होता है। हायर कोडेट्स का बेस्ट एग्जांपल खुद आप हो। अब आपका बॉडी कितना बड़ा है और एक मछली का बॉडी कितना छोटा है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो इधर में फिश लिख सकते हो, इधर में अपना बॉडी लिख सकते हो। तो किसका बॉडी ज्यादा बड़ा है, आप लोग का है ना। तो जितने भी हायर कोडेट्स एनिमल्स होते हैं, हायर कोडेट्स का बॉडी बहुत लार्ज होता है, और जितने भी लोअर कोडेट्स के एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल्स होता है। ठीक है, मछलियां वगैरह काफी छोटी छोटी पाई जाती है। ठीक है, और जितने भी हायर कोडेट्स के एनिमल होंगे बॉडी तो लार्ज होगा ही, और वेल डेवलप होगा। सभी चीजें अच्छी है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सारी चीजें वेल डेवलप होती है हम लोग में। नाम में ही पॉजिटिविटी है हायर कोडेट्स, इसका नाम में ही नेगेटिविटी है लोअर कोडेट्स। तो सारी चीजें कम कम रख देना, बस ट्रिक यही है, नाम के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को लिखना। और इनको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। इनका जो बॉडी है प्रिमिटिव मतलब पुराने लोग हैं ये। पहले कौन आए होंगे, पहले लोअर कोडेट्स आए होंगे, तभी हम लोग हायर कोडेट्स फिर आया है। दुनिया में बात कर रहा हूं, दुनिया का पहले लोअर कोडेट्स आया, तभी फिर हायर कोडेट्स आया है वो। ठीक है, क्योंकि पहले आप 1 क्लास में पढ़ते हैं, तभी आप सेकेंड क्लास में जंप करते हैं। थोड़ी ना पहले आप पैदा लिए हम 10th क्लास में पढ़ने लगे, 1 2 3 4 करके आगे बढ़ते हैं ना। तो पहले लोअर ग्रेड कोडेट्स आए थे, प्रिमिटिव थे यही। उसके बाद हायर कोडेट्स आता है, और फिर इवोल्यूशन के थ्रू चीजें बदलती जाती है। ह्यूमन इवोल्यूशन आपने पढ़ा होगा, काफी मस्त चैप्टर है। ठीक है, तो इनका बॉडी देख लिए, इसका बॉडी छोटा होता है लोअर कोडेट का, इनका बॉडी बड़ा होता है, वेल डेवलप भी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल्स होंगे ये इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, इनमें वर्टिब्रेट अब्सेंट होता है, हड्डियां। जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल्स होंगे वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन कोडेट्स एनिमल होते हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट के आगे इन लगा दिया तो मतलब वर्टिब्रेट मिसिंग होगा। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है ना, ट्रू ब्रेन, दिमाग एवं स्कल, खोपड़ी वगैरह जो होता है, हड्डी वगैरह वो मिसिंग होता है। देखो यहां पर मैंने जो चीजें लिखी गई है वहां पर समझना, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना। इसका मतलब अब्सेंट होता है और इसका मतलब प्रेजेंट होता है, ट्रिक है। ठीक है, एब्सेंट को हम लोग कटकुट लिखते हैं, और अगर प्रेजेंट होगा बॉडी में तो हम लोग ऐसे गुड लिखते हैं। तो यहां पर मैंने देखो ट्रू ब्रेन एंड इनका स्कल अब्सेंट होता है। लोअर कोडेट्स में ट्रू ब्रेन और स्कल अब्सेंट होता है, ब्रेन नहीं पाई जाती है। लेकिन हायर कोडेट्स में यहां पर चीजें पाई जाती है। ठीक है,
हायर कोडेट्स में ब्रेन होता है। अब आप हायर कोडेट्स हैं, इंसान हायर कोडेट्स है, तो आपके पास ब्रेन है ना, ब्रेन है, स्कल है, खोपड़ी है, क्रेनियम है, सब चीज आपके पास, बहुत ही वेल डेवलप है आप लोग। लेकिन ये जो लोअर कोडेट्स होते हैं उतना डेवलप नहीं होते, इनके अंदर ब्रेन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अंदर इतनी चीजें जो लिखी गई है यहां से लेकर यहां तक सभी मिसिंग होता है, अब्सेंट होता है। क्या क्या? लोअर कोडेट्स में ना तो हेड पाया जाएगा, लोअर कोडेट्स में ना तो क्रेनियम पाया जाएगा। अरे दिमाग ही नहीं होता तो क्रेनियम को रख के क्या करेंगे? क्रेनियम का तो काम है ढकना ना यार। और वैसे भी मैंने क्रेनियम का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है, ये एक्रेनियाटा ग्रुप में आते हैं। तो एक्रेनियाटा मतलब क्या होता है? जिनमें क्रेनियम अब्सेंट होता है। तो यहां से भी याद रख सकते हैं, इनके अंदर हेड भी नहीं होता है, ना क्रेनियम होता है, ना जबड़े होते हैं। जो जबड़ा होता है माउथ में वो भी अब्सेंट होता है। वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, वर्टेब्रल कॉलम वो भी अब्सेंट होता है, और ब्रेन तो अब्सेंट होता ही है। तो ये सारी चीजें मिसिंग रहती है लोअर कोडेट्स एनिमल में। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल में ठीक इसका उल्टा कर देना, सारी चीजें पाई जाएगी, प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, सारी चीजें प्रेजेंट रहेगी। कहां पे? हायर कोडेट्स एनिमल में। जस्ट आप कोई एक का याद कर लो। आपको क्या करना है? दोनों का याद करना है, क्रेनियाटा और क्रेनियाटा दोनों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक याद करना है? नहीं भाई, आप इसका याद कर लेंगे ना, इसका अपने आप लिख लेंगे। इसमें अब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें अब्सेंट होगा, सारी चीज अपोजिट चलती है। ठीक है, तो इसमें हेड, क्रेनियम, जॉ, वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हेड भी पाया जाएगा। आप अपने आप को देख लो, आपका हेड है ना, उसके बाद आपके पास ब्रेन भी है, आपके पास क्रेनियम भी है, आपके पास जबड़ा भी है, माउथ के अंदर जबड़ा जो होता है, सारी चीजें है। वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डी भी आपके पास है, सारी चीजें प्रेजेंट है आपके पास। तो हायर कोडेट्स में सारी चीजें प्रेजेंट रहती है। हायर कोडेट्स में जो जबड़े होते हैं वो भी पाए जाते हैं। जॉ, मैंने पहले ही बोल दिया सारी चीजें प्रेजेंट होगी। लेकिन कुछ केसेस में हायर कोडेट्स में दो तरह के एनिमल आएंगे, एक में जबड़ा पाया भी जाएगा, प्रेजेंट भी होगा, और बहुत सारे में जबड़ा अब्सेंट भी होगा। तो हायर कोडेट्स में दोनों संभावनाएं हैं कि जबड़ा पाया भी जाएगा और जबड़ा नहीं भी पाया जाएगा, लेकिन पाया जाएगा। इसमें तो लोअर कोडेट्स में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। हायर कोडेट्स में जॉ जो होता है कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स में नहीं पाए जाते। दोनों एक्सेप्शन यहाँ पर है, दोनों केसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे केसेस अब्सेंट है। आगे समझते हैं। यहां पर जो देखते हैं अगला पॉइंट ये है कि जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल होंगे बेचारे के पास दिल तो होता है, लेकिन दिल में कमरा नहीं होता है। कहने का मतलब है लोअर कोडेट्स एनिमल जितने भी पाए जाएंगे, जितने भी एनिमल्स, वो चैम्बर लेस हर्ट होंगे। उनका हर्ट तो होगा, लेकिन हर्ट में चेंबर नहीं बना हुआ होगा। हम लोग को हेड में चेंबर बना हुआ है ना, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हायर कोडेट्स में होता है, लेकिन लोअर कोडेट्स में होता है चेंबरलेस, मतलब कोई चेंबर नहीं पाया जाएगा। चेंबरलेस हर्ट इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ लोअर कोडेट्स एनिमल। ठीक इसका उल्टा कर देंगे, हायर कोडेट्स एनिमल में 2 से 4 चेंबर के, किसी में 2 चेंबर के हर्ट पाए जाएंगे। ठीक है, किसी में 2 कमरे वाला हर्ट पाया जाएगा, किसी में 4 कमरे वाला हर्ट पाया जाएगा। तो हायर कोडेट्स एनिमल में चेंबर होता है, हर्ट भी होता है, हर्ट के अंदर चेंबर्स भी होता है। लेकिन लोअर कोडेट्स एनिमल में चेंबरलेस हर्ट पाए जाएंगे। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला और याद करने वाला पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं नोटोकॉड। ठीक है, पूरा चैप्टर नोटोकॉड पे बेस्ड है यार, तो नोटोकॉड के बारे में तो पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो एनिमल्स होते हैं लोअर कोडेट्स एनिमल, क्योंकि इधर साइड वाला हम लोग लोअर वाला, कंफ्यूज मत होना, इधर वाला लोअर कोडेड है, इधर वाला हायर कोडेट्स है। ठीक है, तो जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, नोटोकॉड जो होता है परसिस्टेंट टाइप का होता है। परसिस्टेंट मतलब होता है थ्रू आउट द लाइफ, कभी किसको बदल नहीं सकता है, रिमेन सेम इन एवरी सिचुएशन। आपको भी परसिस्टेंट बनना चाहिए। कोई आपको डांटे, मारे, मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, परसिस्टेंट रहो थ्रू आउट द लाइफ, कोई चेंज बदलाव नहीं लाओ। तो इनके अंदर जितनी भी नोटोकॉड पाई जाएगी भाई, जितनी भी नोटोकॉड पाई जाएगी, क्योंकि
आपको भी पता है नोटोकॉर्ड किसमें पाया जाता है, कोडेट्स एनिमल में ही तो पाया जाता है। तो जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल होंगे उनके अंतर्गत नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। और कैसी टाइप की नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, परसिस्टेंट टाइप ऑफ नोटोकॉर्ड पाई जाती है लोअर कोडेट्स एनिमल में। परसिस्टेंट मतलब थ्रू आउट द लाइफ, बच्चा में भी उसका नोटोकॉर्ड ही रहेगा, जब वो एडल्ट होगा उसके पास नोटोकॉर्ड रहेगा, जब वो एडल्ट से थोड़ा सा बड़ा होगा उसमें भी नोटोकॉर्ड रहेगा, जब वो बूढ़ा होगा तो भी उसके पास से नोटोकॉर्ड रहेगा। मतलब जीवन से लेकर मरण तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है उसके बॉडी में। यही कहना चाहता हूं, परसिस्टेंट रहता है, रिमेन सेम रहता है। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल में ऐसा है क्या, हायर कोडेट्स एनिमल में देखिए नोटोकॉर्ड जो होता है ना, उनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है जीवन भर सेम नहीं रहता है, बदल जाता है। मतलब कुछ ही समय तक इसका रिश्ता रहता है। जब तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा है तभी तक नोटोकॉर्ड है, उसके बाद नोटोकॉर्ड, अब अपने आप को भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यहां पर हायर कोडेट्स एनिमल में नोटोकॉर्ड जो होता है बदल जाता है फर्दर, जैसे जैसे आप ग्रोथ होता है लिविंग विंग का ग्रोथ जैसे जैसे होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके, वर्टिब्रल कॉलम में ये बदल जाता है। पहले नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, हायर कोडेट्स एनिमल में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, जितने भी लोअर कोडेट्स एनिमल होंगे वो रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, अपने संतान को लाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कैसे करेंगे। तो इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन सिस्टम पाई जाएगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों भी। आप लोग यहाँ पर लिख लेना एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन लोअर कोडेट्स एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है बस एक ही टाइप का पाया जाएगा, ओनली सेक्सुअल टाइप का। अभी इंसान को एसेक्सुअली बच्चा लाना होगा तो कैसे लाएगा, पॉसिबल ही नहीं है यार, लाने के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी करना पड़ता है। तो हायर कोडेट्स एनिमल में सिर्फ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, लेकिन लोअर कोडेट्स एनिमल में जितने भी एनिमल पाएंगे वो दोनों तरीके से, कुछ एनिमल सेक्सुअली करते हैं कुछ एनिमल एसेक्सुअली करते हैं, तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन सिस्टम देखी जाती है लोअर कोडेट्स एनिमल्स में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। जो लोअर कोडेट्स एनिमल होते हैं उनके पास फ्रिंजियल तो होती है, फ्रिंजियल जहां पे गिल स्लिट्स वगैरह होते हैं, तो इनके अंदर फ्रिंग्स होते हैं परमानेंट गिल स्लिट के साथ, विथ परमानेंट गिल स्लिट्स। कहने का मतलब है इनका गिल स्लिट्स जो होगा थ्रू आउट द लाइफ परमानेंट रहेगा, कोई इसको बदलना नहीं है। तो यहां से ये लोग सांस लेते हैं। अब मैंने शुरू में ही बता दिया लोअर कोडेट्स एनिमल मोस्टली मेरीन एनिमल होते हैं, हायर कोडेट्स एनिमल मोस्टली नहीं, वो सभी जगह पाए जाएंगे। तो ये ज्यादातर मोस्टली मरीन एनिमल हैं, तो इनके पास गिल वगैरह तो होना चाहिए ना, पानी में रहेंगे तो सांस कैसे लेंगे, तो परमानेंट गिल स्लिट्स होता है इसी के कारण, ठीक है। इनके अंदर फ्रिंजियल होता है, उसका फ्रिंग्स होता है, उसके साथ परमानेंट गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल में परसिस्टेंट भी रह सकता है, मतलब बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनमें परमानेंट रहता है लेकिन बहुत सारे एनिमल में डिसअपियर हो जाता है। जैसे जैसे ग्रोथ होता है ना कोई भी एनिमल्स का, जैसे जैसे ग्रोथ होता है फ्रिंजियल गिल स्लिट्स डिसअपियर हो जाता है। तो हायर कोडेट्स में रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, लेकिन इनको तो जरूरी है रहना। लोअर कोडेट्स के जितने भी एनिमल है परमानेंट गिल स्लिट्स होना जरूरी है, क्योंकि ये मैरीन एनिमल हैं, सिर्फ मरीन में ही पाए जाते हैं, तो पानी में रहने के लिए तो गिल स्लिट्स होना चाहिए ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। इनके अंदर ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया है, अगर आप याद करना चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इनके अंदर इंट्रोसिलियोइक सिलोम पाया जाता है, इंट्रोसिलियोइक सिलोम पाया जाता है, इंट्रोसिलियोइक सिलोम। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल में सीजियोसिलियोइक सिलोम पाया जाता है, सीजियोसिलियोइक सिलोम पाया जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो इतनी सारी मैंने आपको शायद चीजें बताई, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन का स्क्रीनशॉट 2 सेकंड में दूंगा। तो आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखो हमने अभी दोनों का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा, किसका किसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा भाई, एक्रेनियाटा और क्रेनियाटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा, दोनों को डिफरेंस करके देखा, एक दूसरे से कंपेयर करके देखा। तो कह सकते हैं ठीक एक दूसरे के उलट हैं, इधर राम आम है तो उधर इमली है। अभी हम लोग समझते हैं, आते हैं सब फाइलम पे। हमने कोडेटा के जो 2 ग्रुप थे मेन ग्रुप, उनके कुछ जनरल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक देखा।
अभी कोडेटास के फाइलम के जो सब फाइलम है, सब फाइलम, ये तीनों बेचारे यूरोकोडेट्स, सिफेलोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट, तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यूरोकोडेट्स को समझेंगे। यूरोकोडेट्स एंड सिफेलोकोडेट्स किस तरह के एनिमल हैं? लोअर कोडेट्स एनिमल हैं। तो पहले लोअर कोडेट्स को खत्म करते हैं, फिर हायर कोडेट्स का जो वर्टिब्रेटा है थर्ड नंबर वाला, उसको देखेंगे। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर कोडेट्स एनिमल में यूरोकोडेट्स का। यूरोकोडेट्स का स्टार्ट करते हैं। तो यूरोकोडेट्स समझिए, यूरोकोडेट्स टाइप्स ऑफ, ये किस तरह के कोडेटास एनिमल्स होते हैं यूरोकोडेट्स एनिमल। तो इनके नाम को अगर आप ध्यान से थोड़ा सा गौर से देखना चाहेंगे और चीज़ों को समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगी। इनके नाम को एक्सप्लेन करो और मीनिंग को खोजो। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा। यूरो मतलब क्या होता है भाई? यूरो मतलब पूछ होता है, ये ग्रीक वर्ड है। यूरो का मतलब सिंपल लैंग्वेज में यूरो को हम लोग पूछ कहते हैं, टेल होता है। यूरो का मतलब क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। और कोडेटास के मतलब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं नोटोकोड पे, कोडेट्स पे। तो कोड मतलब क्या हो जाएगा? कोड मतलब हो जाता है नोटोकोड। तो वैसे एनिमल, ध्यान से सुनिएगा, वैसे एनिमल जिनका नोटोकोड प्रेजेंट कहां पे होता है? पूछ में। वैसे एनिमल जिनका नोटोकोड पूछ में पाया जाएगा सिर्फ लार्वल स्टेजेस में, वैसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे? यूकोडेट्स एनिमल्स कहेंगे। और यह एनिमल लोअर कोडेट्स एनिमल होते हैं। मैंने क्या बोला? इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख ले। वैसे एनिमल जिनका नोटोकोड उनके पूंछ में पाया जाता है और ये सिर्फ लार्वल स्टेजेस में ही देखने को मिलता है, और इसको हम लोग लोअर कोडेट एनिमल भी कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन ये लिख सकते हैं। अराउंड वर्ल्ड में बात की जाए, टोटल आउट ऑफ द वर्ल्ड 2000 स्पेसीज इसको देखने को मिली है। पूरे विश्व में यूकोडेट्स का जो स्पेसीज है 2000 है। पूरे विश्व में 2000 स्पेसीज इसकी पाई जाती है। और हम लोग यूकोडेट्स को ट्यूनिसेटा भी कहते हैं। अभी ट्यूनिसेटा क्यों कहते हैं हम लोग आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखिए यूरोकोडेट्स का एक निकनेम है, अदर नेम भी है, ट्यूनिसेटा। ट्यूनिसेटा फाइलम क्या होता है, सारी चीजें समझ में आएगा। तो यूकोडेट्स भी एक तरह के आप लिख सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं। इनवर्टिब्रेट मतलब इनमें हड्डियां वगैरह नहीं पाई जाएगी। इनवर्टिब्रेट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉन कोडेट बोल रहा हूं। हाँ, इनवर्टिब्रेट एनिमल नॉन कोडेट होते हैं क्योंकि उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन ये इनवर्टिब्रेट एनिमल भी हैं और इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको कोडेटा के अंदर गत पढ़ते हैं। तो ये इनवर्टिब्रेट कहने का मतलब है इनके अंदर वर्टिब्रेट मिसिंग होती है, इसीलिए हम लोग इनको इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं। बहरहाल इसको आप लोग ना ही लिखे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे जिनको पता होगा लॉजिक तो वो लोग जानते होंगे कि ये इनवर्टिब्रेट एनिमल ही होते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स नाम की चीजें तो प्रेजेंट नहीं होती है ना। तो मैंने इसका डिफिनेशन क्या कहा? वैसे एनिमल जिनके नोटोकोड उनकी पूंछ में प्रेजेंट होती है, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेजेस में। इनके टोटल 2000 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। और यूरोकोडेट्स का दूसरा नाम ट्यूनिसेटा भी है। ठीक है, आगे समझते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला है कि जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल होंगे, जैसे ही वो बड़ा होगा, छोटा से बड़ा होगा डेवलप होके, तो एडल्ट बनता है ना। कोई भी इंसान छोटा से बड़ा होता है, आप लोग भी छोटा से बड़ा हुए होंगे तो एडल्ट बने होंगे, उसके बाद आप बूढ़े हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, तो एडल्ट बन जाएंगे। तो जितने भी यूरोकोडेट्स के एनिमल हैं जब एडल्ट अवस्था में आते हैं तो इनका क्या जो होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं इसके अंतर्गत, वो जाके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं सब्स्ट्रम में। जितने भी यूरोकोडेट्स के एनिमल होंगे जब वो एडल्ट होंगे तो वो अटैच हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं सब्स्ट्रम में। अभी सब्स्ट्रम बहुत तरह के हो सकती है, कहीं पे भी जाके चिपक जाएंगे, मतलब फिक्स्ड मतलब मूव नहीं कर सकता ये लोग, इनके पास मूव करने की आजादी नहीं है। अभी कहीं पे जाके कोई चिपक जाता है, मान ले जाए कोई पत्थर है समुद्र में, अब इस पे कोई पेड़ उग गया है, ठीक है, इस पे कोई पेड़ उग गया है, अब ये क्या मूव कर सकता है अपने आप, या क्या मूव कर सकता है क्या? आप बताइए। इसका तो पूरा बेस इस पे है ना, ये इस पत्थर पे चिपका हुआ है, तो ये फिक्स्ड है यहाँ पे। अब इसका कहीं पे मूवमेंट नहीं कर सकता है, ये फिक्स हो गया। ठीक वैसे ही जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल होंगे वो फिक्स हो जाते हैं सब्स्ट्रम में। सब्स्ट्रम बहुत तरह के हो सकते हैं,
सब्स्ट्रम के एग्जाम्पल हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। डॉक्स हो सकता है, बोट्स हो सकता है। बोट्स बोलने का मतलब जितनी भी नावें होती हैं समुद्र के अंदर, खराब नावें, जब जैसे टाइटैनिक जहाज डूबा था तो वो जाके समुद्र में ही है ना अभी तक। टाइटैनिक जहाज समुद्र में है, समुद्र के किनारे में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे आ जाते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो वो सारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूरोकोडेट्स एनिमल्स होते हैं और उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है, तो वो सबस्ट्रम से चिपके हुए होते हैं। और कुछ रॉक्स वगैरह जो समुद्र के गहराई में रॉक्स वगैरह पाया जाता है उनसे भी चिपके हुए होते हैं, वहां पे फिक्स्ड होते हैं। मैंने ये रॉक्स वाला एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है। तो जितने भी एडल्ट यूरोकोडेट्स होंगे वो फिक्स होंगे, अटैच्ड होंगे किससे, सबस्ट्रम से। ये काफी ज्यादा यूनिक फीचर्स है इनके अंदर। और इनका देखिए एडल्ट तो फिक्स्ड होता है, लेकिन इनका जो बाल बुतरू होता है लार्वा फॉर्म में, जब ये यूरोकोडेट्स पाया जाएगा, जब भी ये यूरोकोडेट्स लार्वा फॉर्म में पाया जाएगा तो ये मूव कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये एडल्ट होता है, बड़ा होता है, लेकिन तो ये फिक्स्ड हो जाता है, समझ गए, ये फिक्स्ड हो जाता है सबस्ट्रम से। लेकिन लार्वा फॉर्म में ये मूव करता भी है और रेट्रोग्रेसिव चीजें करती है। अभी देखिए हम लोग समझते हैं, आगे समझेंगे ये लार्वा फॉर्म मूव करता है और क्या कारनामा दिखाता है। तो लार्वा फॉर्म, लार्वल स्टेजेस में यूरोकोडेट्स मूव कर सकता है, लेकिन एडल्ट स्टेजेस में ये जाके चिपक जाता है सबस्ट्रम से, तो मूव नहीं कर सकता है। सिंपल सी चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इतनी आसानी से चीजें समझा रहा हूं तो समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं, जितने भी अभी यूरोकोडेट्स एनिमल होते हैं उनका दूसरा नाम होता है ट्यूनिसेटा। मैंने पहले ही बता दिया था ये वाली चीजें, इसका दूसरा नाम याद रखना, ट्यूनिसेटा। तो ट्यूनिसेटा का मतलब क्या हुआ, इसका नाम ट्यूनिसेटा क्यों पड़ा, यूरोकोडेट्स को हम लोग ट्यूनिसेटा क्यों कहते हैं, आइए रीजन समझते हैं। तो इसका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज ट्यूनिसेटा, आप जानते हैं ट्यूनिसेटा सी स्कॉट्स को बोलते हैं, ठीक है, सी स्कॉट आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ट्यूनिसेटा इनको कहा क्यों जाता है एक्चुअली में। तो जितने भी यूरोकोडेट्स के एनिमल होंगे ना, उनमें एक खास फीचर पाई जाती है, उनका जो बॉडी होता है, यूरोकोडेट्स एनिमल्स का जो बॉडी होता है वो कवर होता है एक कवरिंग से, प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ठीक है। जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल होंगे उनका जो बॉडी होगा कवर होगा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, लेदरी कवरिंग से, लेदर जैसा कवरिंग होता है, एकदम प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जो इनके बॉडी को बचाए रखता है, ठीक है। तो जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल होंगे उनका बॉडी जो होता है लेदरी कवरिंग से कवर रहता है, इनक्लोज रहता है, इनक्लोज मतलब घिरा हुआ होना होता है, ठीक है, इनक्लोज रहता है। और वो कवरिंग को ट्यूनिक कहते हैं, उसी कवरिंग का नाम क्या है, ट्यूनिक नाम है। तो कह सकते हैं जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल्स होंगे उनका बॉडी एक कवरिंग से, प्रोटेक्टिव कवरिंग से, लेदरी कवरिंग से कवर होता है और उस कवरिंग को हम लोग ट्यूनिक कहते हैं। यहां पर एक चीज आपने मिस कर दिया, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। सिर्फ ऐसा एडल्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, एडल्ट यूरोकोडेट्स में देखने को ऐसा मिलता है। एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में रहेगा यूरोकोडेट्स तो उनके पास ये ट्यूनिक नाम की कवरिंग अब्सेंट होती है, लेकिन जैसे ही एडल्ट आता है तो एक ट्यूनिक नाम की कवरिंग इनके बॉडी पे आ जाता है जो इनको मदद करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है बाकी सारी चीजों से, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कवरिंग होता है। और यह जो कवरिंग होता है किससे मिलकर बना हुआ होता है, ट्यूनिक जो होता है किनसे मिलकर बना हुआ होता है, तो ट्यूनिक जो होता है ट्यूनिसिन से मिलकर बना हुआ होता है। ट्यूनिसिन क्या होता है, तो ट्यूनिक इज द मेड अप ऑफ सेलुलोज लाइक सब्सटेंस। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज आपने देखा होगा, सेलुलोज लाइक सब्सटेंस होता है, सेलुलोज की तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है जिसको ट्यूनिसिन कहते हैं। और ट्यूनिसिन से बना होता है ये ट्यूनिक, और ट्यूनिक जो होता है कवरिंग होता है इनके बॉडी का जो कि इनको बचाता है खतरों से। आई होप इसीलिए इनको ट्यूनिसेटा कहा जाता है, क्योंकि इनका बॉडी देखिए कवरिंग का नाम है ट्यूनिक, और इनका जो कवरिंग मिलकर बना होता है, कवर किस चीज का बना हुआ होता है, ट्यूनिसिन का कवर होता है, इसीलिए इसको ट्यूनिसेटा भी कहते हैं। यूरोकोडेट्स का नाम ट्यूनिसेटा भी कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी में ऐसी फीचर्स पाई गई ना, इस तरह की कवरिंग पाई गई, इसीलिए उसका नाम ट्यूनिसेटा पड़ गया। आगे हम लोग देखते हैं ये वाला पॉइंट, लार्वल स्टेजेस वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो जितने भी यूरोकोडेट्स के एनिमल होंगे जब वो लार्वल स्टेजेस में होंगे, बच्चे होंगे, तो कैसा पाया जाएंगे, मैंने शुरू में बता दिया एडल्ट मूव नहीं कर सकता है लेकिन इनका लार्वा मूव कर सकता है। तो लार्वा कैन मूव
और ये मूव भी करता है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस भी दिखाता है। ये मूव भी करता है इधर उधर और एक प्रोसेस के अंदर चला जाता है, अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो आपको मेटामॉर्फोसिस का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो लार्वल स्टेजेस से एडल्ट में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, लार्वल स्टेजेस कैसे एडल्ट में बदलता है, सारे प्रोसेस को समअप करके अगर एक जगह पढ़ें उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वल स्टेजेस से एडल्ट में जाने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं आसान भाषा में। ठीक है, अभी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, और इस तरह के यूरोकोडेट एनिमल में ये देखा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कभी कभी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पे शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाता है 5 नंबर में एग्जाम में, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले किन में देखा जाता है, यूरोकोडेट्स एनिमल में देखा जाता है। और ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, तो आते हैं हम लोग कंपैरिजन करते हैं लार्वल स्टेजेस से एडल्ट स्टेजेस में कैसे डेवलप होता है डेवलपमेंट पे। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है ना, पहले चीजें बहुत बढ़िया चल रही थी, आगे चल के बर्बाद हो जाता है पूरा। कैसे, देखिए लार्वल स्टेजेस, जब लार्वल स्टेजेस में ये लोग पाया जाएगा, ये सभी जितने भी एनिमल्स हो गए यूरोकोडेट्स के अंदर, जितने भी एनिमल लार्वल स्टेजेस में पाए जाएंगे, उसमें टेल्स वगैरह इतना अच्छा से एकदम लंबा चौड़ा होता है, मस्त टेल होता है। इनका जो नर्व कोड होता है, स्पाइनल कोड भी बड़ा होता है, इतना लंबा चौड़ा होता है। और इनके पास जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं लार्वल स्टेजेस में एनिमल्स के पास, वो भी होते हैं लंबे चौड़े, नोटोकॉर्ड भी अच्छे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये जाता है एडल्ट में, बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होके एडल्ट बनता है, तो एडल्ट स्टेजेस में सारी चीजें कम होने लगती है। अभी टेल यहाँ पर इतना था, अभी बेचारा इतना ही बच के रह गया। अब इसका नर्व कोड इतना लंबा था, अभी बेचारा ऐसे उदास लग रहा है, इनका देख रहे हो, इतना ही बचा है। अभी इनके पास नोटोकॉर्ड इतना लंबा था, लेकिन जैसे ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो गया, एडल्ट स्टेजेस में पहुंच गया, इसका स्पाइनल नोटोकॉर्ड भी इतना ही बच के रह जाता है। तो देख रहे हो किस तरह से रेट्रोग्रेसिव हो गया, इसका सारा चीज किस तरह से घट गया। हाँ, तो वही सारी प्रोसेस को समअप करके रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वल स्टेजेस में सारी चीजें अच्छी रहती है, बड़ी बड़ी पाई जाती है, लेकिन आगे चल के जब एडल्ट होते हैं, फिर एडल्ट से जैसे ही और आगे के स्टेज में पहुंचते हैं, 30-40 साल के होते हैं, 50 साल के, तो ये टेल जितना भी बच रहा है ना, आगे चल के ये डिसअपियर हो जाता है, ये भी नहीं बचता है, कुछ खत्म हो जाता है, टेल होता ही नहीं आगे चल के। सेम वही नर्व कॉर्ड में, और एडल्ट पहुंचेगा तो थोड़ा थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन और ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद ये डिसअपियर ये भी हो जाएगा। सिमिलरली ये भी डिसअपियर हो जाता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है एनिमल्स का। यही हुआ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, और इसका एक लास्ट है, यूरोकोडेट्स का एक लास्ट पॉइंट है। जितने भी यूरोकोडेट्स एनिमल होंगे वो कैसे होंगे, हेमीफोर्डाइट एनिमल, हर्मीफोर्डाइट एनिमल्स होंगे। हर्मीफोर्डाइट एनिमल का कहने का मतलब है वैसे एनिमल जिनके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अपने में करते रहता है। ठीक है, दोनों, तो वैसे एनिमल जिनके बॉडी में दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको हेमीफोर्डाइट एनिमल्स होते हैं। तो कह सकते हैं यूरोकोडेट्स एनिमल जो होते हैं मोस्टली हर्मीफोर्डाइट्स एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका यूरोकोडेट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अभी यूरोकोडेट्स को हम लोग देखते थोड़ा और। यूरोकोडेट्स को हम लोग यहाँ पर इनके 3 सब ग्रुप देख रहे होंगे बॉक्स में, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को भी समझना जरूरी है। ठीक है, वीडियो लंबी होगी लेकिन समझना जरूरी है। तो यूरोकोडेट्स के 3 क्लासेस है, ये सब फाइलम था यूरोकोडेट्स। अब इसके क्लासेस है 3 सब क्लासेस, मतलब क्लास, तो 3 क्लासेस को देखते हैं। तो सबसे पहली बार कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनका नाम आ जाता है ये साइंटिस्ट का, यंग। 1981 में यूरोकोडेट्स का इन्होंने 3 भाग बताया था, तीनों को हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरोकोडेट्स के 3 क्लासेस है, किन्होंने बताया था, यंग ने बताया था, 1981 में बताया था। कौन कौन से हैं, पहला है लार्वेशिया, दूसरा है एसिडेशिया एंड थर्ड में है थैलेशिया। ठीक है, थैलेशिया। तो सबसे पहले हम लोग लार्वेशिया को देखते हैं, पहला क्लास लार्वेशिया। लार्वेशिया क्या होता है, तो यहां पर था लार्वेशिया। अभी यूरोकोडेट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं,
ठीक है, ये सारा यूरोकोडेट्स का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम लोग इनके जो तीनों क्लासेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी को देखते हैं करके, तीनों का कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं ताकि चीजें आसान हो और जल्दी खत्म हो। तो तीनों में कंपैरिजन करेंगे। तो लार्वेशिया यूरोकोडेट एनिमल होते हैं, क्योंकि तीनों सब क्लासेस से, तो सभी के सभी एनिमल्स कैसे होंगे, ये यूरो, तो सभी के सभी एनिमल यूरोकोडेट्स के टाइप्स ही तो हैं भाई, तीनों तो यूरोकोडेट्स के क्लासेस है ना। तो यूरोकोडेट्स में जितने भी फीचर्स पाए जाएंगे, इन सभी में भी वही सारे फीचर्स पाए जाएंगे, बस कुछ 19-20 का फर्क होगा। सारी चीजें यहाँ पर देखिए, आप लोग को भी पता है ये मरीन एनिमल होंगे। हैबिट एंड हैबिटेट में सारे को आप मरीन लिख सकते हैं। सारे एनिमल कैसे हैं, मरीन वाटर में, समुद्र में पाए जाने वाले हैं। वो सारी चीजें तो कॉमन है। क्या अलग है, जो चीजें फीचर्स तीनों में अलग बनाती है तीनों को, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि ये लार्वेशिया टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी लार्वेशिया टाइप के एनिमल होंगे, जितने भी लार्वेशिया यूरोकोडेट्स होंगे, वो पेलाजिक टाइप के एनिमल्स होते हैं। पेलाजिक मतलब फ्री स्विमिंग, पानी में फ्री स्विमिंग करता है, फ्री स्विमिंग प्रोसेस ये दिखाता है, करते रहता है, तो उस एनिमल्स को बोलते हैं पेलाजिक एनिमल। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है एसिडेशिया, वो पेलाजिक नहीं होता है, वो सेडेंट्री होता है। सेडेंट्री को आप लोग सेसाइल भी बोल सकते हैं। सेसाइल जो एक जगह रहता है, कोई फ्री स्विमिंग नहीं रहता है, मतलब एक जगह आराम से बैठा हुआ रहता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता है, सेसाइल रहता है। ठीक है, तो लार्वेशिया होता है फ्री स्विमिंग, पेलाजिक, फ्री स्विमिंग को ही पेलाजिक बोलते हैं, जो मूवमेंट कर सकता है। एसिडेशिया ऐसा कुछ नहीं है, वे बेचारा सेसाइल है, एक जगह ही रहता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन थैलेसिया जो होता है ये भी पेलाजिक होता है। तो लार्वेशिया और थैलेसिया दोनों क्या होते हैं, पेलाजिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, बीच में जो एसिडेशिया है वो सेडेंट्री होता है, सेसाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। ये पहला फीचर्स है कंपैरिजन में। दूसरा फीचर्स देखते हैं। दूसरा फीचर्स ये है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी लार्वेशिया के अंतर्गत एनिमल आएंगे, जितने भी, उनके अंदर जो टेल होता है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कॉमन सा फीचर है। और ये फीचर आपने देखा होगा यूरोकोडेट्स का भी था। यूरो मतलब टेल एंड कोड मतलब क्या, नोटोकॉर्ड। और यूरोकोडेट्स का मैंने डिफिनेशन क्या दिया था, तो वही वाला डिफिनेशन यहाँ पर भी है। टेल में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके टेल में, लार्वेशिया में। लेकिन एसिडेशिया में ऐसा नहीं थे। एसिडेशिया में जो एनिमल्स होते हैं उनमें टेल अब्सेंट होता है, पूंछ होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कटकुल का मतलब अब्सेंट, तो इनके एसिडेशिया में टेल अब्सेंट होते हैं। और थैलेशिया में क्या होता है, थैलेशिया जो होता है इनके अंदर टेल पाई जाती है, और परसिस्टेंट टाइप की टेल पाई जाती है। परसिस्टेंट मतलब थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा, आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा। थैलेसिया के एनिमल जितने भी होंगे, यूरोकोडेट्स एनिमल, उनमें टेल परसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चीज मैंने मिस कर दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इनमें क्या होता है ना, जैसे जैसे ग्रोथ होता है, तो इनके अंदर जो, जैसे ही ये एडल्ट फेज में आएंगे, इनका जो टेल होता है वो मिसिंग हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए। इनके अंदर जितने भी एडल्ट पाए जाएंगे, एडल्ट जैसे डेवलपमेंट हो गया है एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस से, लार्वल स्टेजेस से, अभी ये एडल्ट में आ गए हैं। तो जैसे ही ये एडल्ट आते हैं, इनके अंदर सारा चीज गायब हो जाता है। नोटोकॉर्ड भी गायब हो जाएगा, नर्व कॉर्ड भी डिसअपीयर हो जाएगा, और टेल भी डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं ये वाला थर्ड फीचर्स पे। इनके अंदर, लार्वेशिया के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनमें फ्रिंजियल गिल स्लिट्स पाया जाता है, जो कि 2 से ज्यादा होता है। 2 से कम नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, लेकिन 2 से ज्यादा होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो, एनिमल पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना होगा। तो 2 से ज्यादा होता है लार्वेशिया में गिल स्लिट्स। लेकिन एसिडेशिया में बहुत ज्यादा होता है, मेनी। 2 नहीं होता है, 2, 4 नहीं होता है, 100, बहुत सारे आंकड़े में होता है। ठीक है, तो एसिडेशिया में जो गिल स्लिट्स होता है, फ्रिंजियल गिल स्लिट्स, वो ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है वो। और फ्रिंजियल गिल स्लिट जो होता है, कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे खुलता है, इसका ओपनिंग कहाँ पे होता है, एट्रियम में होता है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं थैलेशिया में। थैलेशिया में भी गिल स्लिट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इसी में पाया जाता है, इसीलिए मैंने मेनी 2 बार लिख दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स के आधार पे तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनके हैबिट एंड हैबिटेट पे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मूवमेंट पे इनको डिफरेंशिएट कर दिए, टेल के आधार पे इसको डिफरेंशिएट कर दिए, गिल स्लिट्स के आधार पे डिफरेंशिएट कर दिए।
अभी हम लोग आते हैं थर्ड लास्ट में। जितने भी आपको लार्वेशिया एनिमल मिलेंगे, लार्वेशिया यूरोकोडेट्स एनिमल मिलेंगे, वो सोलिटेरी होते हैं, मतलब अकेला रहता है। ठीक है, सोलिटेरी मतलब अलोन एनिमल होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं, हमको अकेले रहने दो। तो ये सोलिटेरी टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। ये कुछ यूनिक फीचर्स है। ठीक है, एसिडेशिया में यूनिक फीचर्स ये है कि ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अभी मैंने काफी बढ़िया समझाया था, आपने समझ गया होगा। और जितने भी थैलेसिया टाइप के एनिमल होंगे वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। इनके अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। और इनके अंदर जो ट्यूनिक होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्यूनिक क्या मैंने बताया था, बॉडी कवरिंग, प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग। तो इनका जो बॉडी कवरिंग होगा ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार पूरा नाम दिखेगा। ठीक है, और थैलेसिया के जितने भी एनिमल्स होंगे उनका जो माउथ पार्ट होगा वो एट्रियल पार्ट अपोजिट साइड में देखने को मिलता है। अपोजिट मतलब तो समझते ही होंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, लिखना चाहें तो लिख लें। ये वाला जरूर लिख लेना, ये एडल्ट वाला जरूर लिख लेना कि एडल्ट में आते सब चीज डिसअपेयर हो जाता है, और बाकी सारे ऊपर वाले तो याद करने ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में लिखना चाहें तो तीनों का एग्जाम्पल बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। लार्वेशिया का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ये आपको सबसे पहले लार्वेशिया में अपेंडिकुलरिया जो है लार्वेशिया का बेस्ट एग्जाम्पल है। एसिडेशिया का बेस्ट एग्जाम्पल है सी स्क्वाड। ठीक है, बहुत छोटा होता है यार, बहुत छोटा ये होता है। और थर्ड में है थैलेशिया। थैलेशिया में पायरोसोम्स वगैरह आप देखे होंगे, आपके कॉलेज में लैब वगैरह होगा तो ये रखा रहता है। पायरोसोम्स और सेल्प्स, ये जो है ना इसके एग्जाम्पल है थैलेशिया के। तो तीनों का एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। फर्दर थैलेशिया को 3 सब क्लासेस में डिवाइड करा जाता है। तीनों का नाम आप लोग देख सकते हैं, एक है पायरोशिमिडा, एक है ओलियोलीडा एंड थर्ड में है सैलिपीडा। ठीक है, तीनों का नाम याद रख लीजिएगा, बस नाम ही याद रखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक में नहीं घुसना है। एमएससी में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला यूरोकोडेट्स। ठीक है, यूरोकोडेट्स हो गया। अभी दूसरे पे आते हैं सिफेलोकोडेट्स, दूसरा सब फाइलम सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट्स क्या होता है, अभी सिफेलोकोडेट्स के नाम को आप लोग ध्यान से गौर से देखिए, यहां पे भी इनका मीनिंग छिपा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो जितने भी सिफेलोकोडेट्स एनिमल होंगे, सिफेलो को ये ग्रीक का भाषा है, और सिफेलो को ऐसे लिख सकते हैं KEFPHALE, हिफेल। ठीक है, और सिफेलो मतलब होता है हेड, हेड। ठीक है, सिफेलो मतलब क्या होता है भाई, हेड होता है। और कोड मतलब तो जानवे करते हो, इतना बार रिपीट हो रहा है तो आप समझ गए होंगे, कोड मतलब नोटोकोड। ठीक है, सिफेलो मतलब क्या होता है, हेड होता है, और कोड मतलब नोटोकोड। तो इसका बेसिक सा डिफिनीशन ये है, हेड से लेकर टेल तक, टिप ऑफ द टेल नोटोकोड प्रेजेंट होता है, वैसे एनिमल को सिफेलोकोडेट्स कहते हैं। ठीक है, इनका यही जनरल मीनिंग है। वैसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कहां से कहां तक, सर से लेकर पूरे टेल के पूंछ तक, टेल के लास्ट इन तक। मान ले जाइए किसी का सर है और ये उसका पूंछ है यहाँ पर लास्ट में, तो यहां तक इनका नोटोकोड प्रेजेंट होगा, यहां तक पूंछ के टिप तक एकदम। ठीक है, और ऑल ओवर वर्ल्ड इसके 2 दर्जन स्पीसीज पाई जाती है। 2 दर्जन मतलब 24 स्पीसीज, 24-30 के पास स्पीसीज पाई जाती है। ये गूगल से मैंने ये डाटा लिया है, 2 दर्जन स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड सिफेलोकोडेट्स के देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ये कहाँ पे मिलेंगे, कनाडा टाइप के जो एरिया है अमेरिका देन, उधर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चूंकि सिफेलोकोडेट्स जो है ये भी लोअर कोडेट्स का ही पार्ट है, तो ये भी मैरीन एनिमल ही होगा। इसका भी हैबिट एंड हैबिटेट जो होता है ना, ये मरीन एनिमल होता है, और बहुत ही छोटे छोटे हो गए। जितने भी लोअर कोडेट्स का मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया, इस पे सब फिट हो जाएगा। तो उनका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जितने भी सिफेलोकोडेट्स एनिमल होगा वो मैरीन टाइप का एनिमल होगा, समुद्र में के खारे पानी में पाया जाएगा। मैरीन कोडेट्स इनको बोल सकते हैं, मैरीन कोडेट्स एनिमल। और ये ट्रांसलूसेंट टाइप के एनिमल भी पाए इनको बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट देखने में लगता है इसीलिए इसको ट्रांसलूसेंट एनिमल बोलते हैं। ठीक है, सबसे जैसे कि एग्जांपल में स्मॉल फिशेस, बहुत ही स्मॉल बॉडी इनकी होती है, बहुत छोटे छोटे फिशेस होते हैं।
ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है इन लोगों का, सिफेलोकोडेट्स का। अब इनके बॉडी पे आते हैं, मैंने बताया स्मॉल होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, लेकिन इनके बॉडी में एक चीज देखने को मिलती है, बहुत ही यूनिक फीचर्स, जो कि सिफेलोकोडेट्स में ही देखने को मिलेगा। तो जो यूनिक फीचर्स है उसको याद रखो। पहला यूनिक फीचर्स क्या है इनका, कि इनके जो बॉडी होता है ना, बॉडी में वी शेप्ड बॉडी मसल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वी शेप्ड बॉडी मसल्स इनको देखने को मिलेंगे। जितने भी सिफेलोकोडेट्स एनिमल होंगे उनके अंदर वी शेप्ड बॉडी मसल्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल में माइटोम्स, ठीक है, माइटोम्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जिनके अंदर वी शेप्ड बॉडी। माइटोम्स को देखेंगे तो इनके बॉडी के अंदर वी शेप्ड मसल्स बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, वी शेप्ड मसल्स मिलते हैं इनके अंदर का, ठीक है। और ये जो माइटोम्स होता है, माइटोम्स सेपरेटेड होता है, अलग अलग होता है एक माइजोसेप्टा नाम के चीज से। तो माइटोम्स सेपरेटेड होता है किससे, सेपरेटेड बाय माइजोसेप्टा। ये लिख लेना, माइजोसेप्टा वगैरह लिखना चाहो तो। अगला कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। जितने भी सिफेलोकोडेट्स एनिमल होंगे उनके अंदर जो नोटोकोड होगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट, नोटोकोड वो परसिस्टेंट टाइप का होगा, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ पाया जाएगा। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक नोटोकोड ही रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदलेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोअर कोडेट्स का पार्ट है ना। हायर कोडेट्स में ऐसा देखने को मिलता है। अभी हायर कोडेट्स का जो वर्टिब्रेटा है वहां पे बदल जाएगा, हम लोग वहां पे आएंगे, पहले यहाँ पर लोअर कोडेट्स तो खत्म कर ले। तो लोअर कोडेट्स का सेकेंड हम लोग सिफेलोकोडेट्स पढ़ रहे हैं, और लोअर कोडेट्स में भी मैंने बताया था इनका नोटोकोड जो होता है परसिस्टेंट होता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम मतलब बदलता नहीं है, सेम रहता है, नोटोकोड ही रहता है इनके बॉडी में प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो नोटोकोड होता है ना, कहां से कहां तक होता है, इनका नाम सिफेलोकोडेट्स क्यों पड़ा उसका रीजन समझिए। इनके अंदर सबसे पहले बात, नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी, और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी उसमें क्या होता है, ये कहां से कहां तक पाया जाएगा, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द टिप ऑफ द टेल, टेल के एकदम टिप पे, ठीक है। मान लीजिए ये किसी का टेल है, तो ये टेल का एकदम टिप है, ठीक है। तो ये टिप ऑफ द टेल से लेकर के पूरा आपका जो सर है, सर तक पाया जाएगा, ऐसा नोटोकोड पाया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट्स का यही तो मीनिंग है भाई। वैसे एनिमल जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन सर से लेकर के टिप ऑफ द टेल तक भाई सारी चीज लिखी गई है। एक्सटेंडिंग, सॉरी यार, एक्सटेंडिंग क्या, एक्सटेंडिंग फ्रॉम टिप ऑफ द टेल टू द रीजन बियॉन्ड द हेड, हेड के बगल में जो रीजन होता है वहां तक एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है नोटोकोड। इसीलिए इसको हम लोग सिफेलोकोडेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिफेलोकोडेट। सिफेलो मतलब हेड, सिफेलो और कोडे मतलब नोटोकोड, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नोटोकोड कहते हैं, मतलब सिफेलोकोडेट्स कहते हैं। क्लियर, अब पता चला सिफेलोकोडेट्स हम लोग क्यों कहते हैं, हेड को ही तो सिफेलो कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, इनके अंदर जो माउथ होता है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। माउथ कहां पर प्रेजेंट होगा, डोर्सल नहीं, वेंट्रल साइड में। कहां पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में इनका माउथ प्रेजेंट होता है। और इनका माउथ जो होता है ना, सराउंडेड होता है कुछ चीजों से। इनका माउथ किससे सराउंडेड होता है, इनका जो माउथ होता है, जितने भी एनिमल्स होंगे इनके अंतर्गत, उनका माउथ सराउंडेड होता है ओरल हुड एंड सीरीज से। ओरल हुड एंड सीरीज से इनका माउथ घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। और माउथ जो है वेंट्रल साइड में होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है डोर्सल या वेंट्रल, तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वेंट्रल ही मारिएगा हमेशा। आगे देखते हैं, इनके अंदर जो कैडुअल फिन जो होता है, कैंडल फिन पाया तो जाता है, फिन वगैरह पाया जाता है, लेकिन पेड़ पाया नहीं जाएगा। फिन पाया जाएगा लेकिन पेड़ फिन नहीं पाया जाएगा। और लो कंटिन्यूअस डोर्सल फिन भी इनके अंदर देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डोर्सल फिन, लो कंटिन्यूअस डोर्सल फिन में देखने को मिलता है। और हाँ, ये एम्फियोक्सस आपने बहुत सुना होगा, बहुत नाम सुना होगा। ये सिफेलोकोडेट्स का ही तो एग्जाम्पल है। सिफेलोकोडेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एम्फियोक्सस एनिमल्स। एम्फियोक्सस का दूसरा नाम भी है ब्रैंकियोस्टोम। ब्रैंकियोस्टोम भी कहते हैं, एम्फियोक्सस भी कहते हैं। आपको जो मैंने वो कह लीजिए, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपने देख ली।
आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर आर्टियम प्रेजेंट होता है, आर्ट्रियम प्रेजेंट होगा, और ये मोटाइल एनिमल होते हैं, मूविंग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेजेस में। एडल्ट में ये भी मूव नहीं कर पाते। लार्वल स्टेजेस में मोटाइल मतलब होता है मूवमेंट जो कर सकता है, ठीक है। तो ये मोटाइल एनिमल होते हैं और ये मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेजेस में। अगला है इनके अंदर फ्रिंजल गिल स्लिट जो होता है, फ्रिंजल गिल स्लिट्स वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है और बड़ा भी होता है, ठीक है, लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है, फ्रिंजल गिल स्लिट्स, ठीक है। तो ये हुआ इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिफेलोकोडेट्स यहाँ पर खत्म होता है। क्या खत्म हो जाता है भाई? सिफेलोकोडेट्स यहाँ पर हम लोगों का खत्म होता है, ठीक है। तो सिफेलोकोडेट्स खत्म कर लिए। सिफेलोकोडेट्स के बाद क्या आता है? सिफेलोकोडेट्स के बाद क्या आता है? आइए यहाँ पर देखिए, ये सिफेलो दूसरा हम लोग खत्म कर लिया। अब बच गया हायर कोडेट्स। लोअर कोडेट्स हमने निपटा दिया। अब आते हैं हायर कोडेट्स पे। तो हायर कोडेट्स को करेनियाटा ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। यूकोडेट्स या फिर वर्टिब्रेटा को पढ़ते हैं, वर्टिब्रेटास को पढ़ते हैं। वर्टिब्रेटास को फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करा जाता है, एग्नाथा एंड गैंथोस्टोमाटा। तो वो समय पे इसको आने पे पहले इसको तो पढ़ लें, उसके बाद इसको दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा पे, हायर कोडेट्स का जो सब फाइलम है, तीसरा सब फाइलम है कोडेट्स का, वर्टिब्रेटा। अभी इनके नाम में देखिए वर्टिब्रेट लगा दिख रहा होगा। तो वैसे एनिमल जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा, वैसे एनिमल को हम लोग वर्टिब्रेटा रखते हैं। इनके नाम में ही तो वर्टिब्रेटा आपको दिख गया, तो इनका भी डिफिनेशन याद करना काफी इजी है। वैसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और वैसे एनिमल्स को हम लोग वर्टिब्रेटा के क्लास में रखते हैं, वर्टिब्रेटा एनिमल्स कहते हैं। और ये हायर कोडेट्स होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए, तो इनका मीनिंग भी आपको नीचे में समझा दिया गया है। वर्टिब्रल कॉलम जहां पर प्रेजेंट होगा वैसे एनिमल को क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट कहेंगे। और वर्टिब्रेट मतलब डिस्टिंक्ट हेड। इनके अंदर जो हेड होता है और ब्रेन होता है ना, बहुत ही ज्यादा डेवलप पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? डिस्टिंक्ट हेड एंड ब्रेन, डेवलप ब्रेन पाया जाएगा बहुत, मतलब अच्छे से। हायर कोडेट्स है ना, हायर कोडेट्स एंड लोअर कोडेट्स का कंपैरिजन कर रहा था, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था लोअर कोडेट्स में ब्रेन, हेड, क्रेनियम और जॉ वगैरह एब्सेंट था, लेकिन हायर कोडेट्स में सभी चीजें प्रेजेंट भी थी और वेल डेवलप प्रेजेंट थी। वही सारी चीजें यहाँ पर है। वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा वैसे एनिमल जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, और इनका जो हेड ब्रेन होता है वो डिस्टिंक्ट होता है और पूरा डेवलप होता है। तो डिस्टिंक्ट हेड ब्रेन ना लिख करके हम लोग हेड को क्या बोलते हैं? सिफेलो। तो सिफेलोस्टेशन लिख सकते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ऊपर वाले डिस्टिंक्ट हेड एंड ब्रेन को। आगे समझते हैं इनका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेटास एनिमल होंगे, दिमाग क्लियर करके चलो, वर्टिब्रेटा एनिमल में तुम खुद आते हो भाई, वर्टिब्रेटा एनिमल में तुम खुद आते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप को एग्जांपल लेके चलेंगे और चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगी। देखो, सिफेलोकोडेट्स में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे उनका जो ब्रेन होता है वेल डेवलप होता है, नो डाउट। इंसान का ब्रेन सबसे ज्यादा तेज होता है दुनिया में। और इनका जो ब्रेन है ना, इनक्लोज्ड बाय क्रेनियम, ये चीज देख रहे हो। हायर कोडेटा का क्या नाम था? क्रेनिया। और क्रेनिया कौन से एनिमल्स होते हैं? इसीलिए इसको क्रेनिया ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि इनका जो ब्रेन होता है ना, क्रेनियम से इनक्लोज होता है, घिरा हुआ होता है। इनक्लोज मतलब घिरा होना। सबसे शुरू में हमने देखा था कोडेट्स को दो ग्रुप में बांटा गया था, एक क्रेनियाटा। अभी पता चला क्यों इसको क्रेनियाटा ग्रुप में रखा गया है? क्योंकि इनका ब्रेन जो है क्रेनियम से घिरा हुआ है, क्रेनियम से कवर है, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई पॉइंट। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल पाए जाएंगे उनका ब्रेन इनक्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड बाय क्रेनियम, घिरा हुआ होगा क्रेनियम से। अगला पॉइंट, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड पाया जाता है उसका एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है आगे चलकर जैसे डेवलपमेंट होता है, एंटीरियर पार्ट डेवलप हो जाता है ब्रेन में, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है ब्रेन स्टेम में, ठीक है। ये भी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पार्ट ब्रेन में, पोस्टीरियर पार्ट ब्रेन स्टेम में। अगला देखिए नोटोकॉर्ड का ही है। नोटोकॉर्ड जो होता है ना, परजिस्ट करता है लेकिन बहुत समय तक नहीं।
एट लीस्ट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, कहने का मतलब है जितने भी वर्टिब्रेटास एनिमल होंगे उनके अंतर्गत नोटोकोड पाया जाएगा, नो डाउट, इनके अंतर्गत भी नोटोकोड पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं, कुछ ही समय के लिए, एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। और इनका जो नोटोकोड होता है आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। आप लोग के पास भी वर्टिब्रल कॉलम में रीढ़ की हड्डियां हैं, नोटोकोड नहीं है ना, तो आपका भी बदल गया है। तो नोटोकोड कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है तो इनका नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होकर बदल जाता है, रिप्लेस हो जाता है। आगे समझते हैं अगला पॉइंट। जितने भी वर्टिब्रेटास एनिमल होंगे उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज इंडोस्केलेटन सिस्टम फ्रेमवर्क पाया जाएगा। ऑर्गेनाइज, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज इंडोस्केलेटन सिस्टम हम लोग को हमें देखने को मिलती है। इंसान को ही देख लो, इंडोस्केलेटन सिस्टम, इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, स्केलेटन सिस्टम मतलब हम लोग का स्केलेटन सिस्टम अंदर है ना, बॉडी के अंदर है ना, तो इसीलिए इंडो स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग का अंदर जो इंडोस्केलेटन सिस्टम है बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन लोअर कोडेट्स एनिमल में, जैसे कि लोअर कोडेट्स में कौन कौन था, सिफेलोकोडेट्स एंड यूरोकोडेट्स, उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन हायर कोडेट्स एनिमल यानी वर्टिब्रेटा, उसमें इंडोस्केलेटन सिस्टम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, जितने भी हम लोग का वर्टिब्रेटास एनिमल में, उनमें जो फ्रिंजियल है, फ्रिंग्स है, वो पेरिफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स के साथ, ठीक है, पेरिफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट्स के साथ। अभी बहुत सारा लड़का बोलेगा ये पेरिफोरेटेड का मतलब क्या होता है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है होल, बहुत ज्यादा छिद्र, होल मतलब समझते हो ना, तो इसको बोलते हैं छिद्रित गलफड़े। पेरिफोरेटेड गिल्स मतलब बहुत ज्यादा छेद पाया जाता है, इनका जो फिरिंग्स होता है इनमें बहुत ज्यादा छेद में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट है, जितने भी वर्टिब्रेटस एनिमल्स पाए जाएंगे उनके अंतर्गत किडनी पाई जाती है। और किडनी का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में सबसे हम लोग का जो बेस्ट मटेरियल होता है वो निकालता है, यूरिन वगैरह। इंसान का एग्जांपल ले लो तो किडनी का भी ये वाला भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है अपना किडनी। आरबीसी जो है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन भी सेम वही काम करता है, हेमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी लाल दिखता है। तो ये सिर्फ यूरोकोडेट्स, सॉरी, वर्टिब्रेटास हायर कोडेट्स एनिमल में ही देखने को मिलेगा। ये अगला पॉइंट है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर सुपर क्लासेस। वर्टिब्रेटा का टू मेजर सुपर क्लासेस है और दोनों बवाल है। देखो, दो वर्टिब्रेटा ये है, इसका दो मेजर सुपर क्लासेस है, पहला है एग्नाथा एंड दूसरा है गैंथोस्टोमाटा। और एग्नाथा को हम लोग साइक्लोस्टोमा भी कहते हैं। तो एग्नाथा को दो नाम है, इसको साइक्लोस्टोमा भी कहते हैं, सॉरी साइक्लोस्टोमाटा भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं आपको बताएंगे। देखिए, एग्नाथा के दो क्लासेस है, पहला ये एंड दूसरा ये, पहला दूसरा है। तो क्या हुआ ना, ये जो ओस्ट्राकोडर्मी है, ओस्ट्राकोडर्मी एग्नाथा का ही सब क्लास है। ओस्ट्राकोडर्मी ये अभी फिलहाल है नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, दुनिया से ये जा चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो इसके बारे में पढ़ने से क्या फायदा, जो है ही नहीं। इसीलिए एग्नाथा में इसका जो सब ग्रुप है साइक्लोस्टोमाटा ही एक बच के रह जाता है। इसीलिए इसको एग्नाथा के साथ साइक्लोस्टोमाटा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप है ना, अलग अलग रहता है तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी एक चल गया तो बेचारी अकेले पड़ गया, अकेले पड़ गया तो इसको हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं साथ में ही। बहरहाल साइक्लोस्टोमाटा के कुछ यूनिक फीचर होते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग को इसका जो वर्टिब्रेटा का दो सब क्लासेस है उसको खत्म कर लें, तब ना इसका बाल बुतरू को देखेंगे, एग्नाथा के बाल बुतरू को। तब देखते हैं सबसे पहले एग्नेथा क्या होता है एंड गैंथोस्टोमाटा क्या होता है। इनके अंतर्गत कुछ बेसिक फीचर्स है, इनको भी डिफरेंशिएट करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले पहला सुपर क्लास एंड दूसरा सुपर क्लास देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एग्नेथा को देखते हैं। एग्नेथा में जितने भी तरह वर्टिब्रेट्स एनिमल होंगे, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स एनिमल का ही सब सुपर क्लास है, तो जितने भी वर्टिब्रेटास एनिमल होंगे एग्नेथा में, जितने भी एग्नेथास एनिमल आएंगे स्पीसीज, इनमें जो नोटोकोड होगा ना, परसिस्टेंट टाइप का नोटोकोड पाया जाएगा। परसिस्टेंट अगेन थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर नोटोकोड कैसा पाया जाएगा, परसिस्टेंट टाइप का नोटोकोड पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो गैंथोस्टोमाटा टाइप के जितने भी एनिमल्स आएंगे इसके अंडर में, उनमें
परजिस्टेंट नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड परजिस्टेंट है, बच्चा में भी प्रेजेंट था, बूढ़ा में भी प्रेजेंट है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है। लेकिन गैंथोस्टोमाटा में ये जो नोटोकॉर्ड है ना, वो सिर्फ एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में ही देखने को मिलता है। जब एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में रहता है एनिमल, तभी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। अब जैसे एनिमल डेवलप करता है, बड़ा होता है, तो उनका नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है दोनों में, गैंथोस्टोमाटा और एग्नेथा में। एग्नेथा में नोटोकॉर्ड जो था परजिस्टेंट था, पूरा लाइफ के लिए था, लेकिन यहाँ पर परजिस्टेंट नहीं है और ये नोटोकॉर्ड बदल जाता है किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्नेथा में जो है पेयर्ड अपेंडेजेस जो होता है अब्सेंट होता है, मतलब अपेंडेजेस पाए तो जाएंगे लेकिन पेयर्ड टाइप के नहीं पाए जाएंगे। ठीक इसका उल्टा कर दो भाई, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस, यहाँ पर सिंगल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है एग्नेथा में, लेकिन गैंथोस्टोमाटा में सिंगल नहीं, यहाँ पर 2-3 पेयर नॉस्ट्रिल पाए जाएंगे, 3 भी पाए जाते हैं कभी कभी, तो पेयर नॉस्ट्रिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्नेथा में माउथ डज नॉट पोजेसेस जॉ, मतलब कहने का मतलब है, इसका मीनिंग समझो यार, इसका मीनिंग तो सबसे पहले बताना चाहता। एग्नेथा मतलब होता है जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं होते, वैसे एनिमल जिनके अंदर जॉ नहीं प्रेजेंट होती है। और ग्नेथो मतलब होता है, ग्नेथोस्टोमाटा मतलब जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होती है। ये इनका मीनिंग है। आप दोनों का मीनिंग को आप नाम देखिए, इनमें भी वही वाला कंसेप्ट लगा है, विलोम शब्द वाला, दोनों चीज वही है। देखिए इसका उल्टा ठीक ये है, इसका उल्टा ठीक ये है। क्यों ऐसा? इसलिए है कि इसमें भी गैंथो है और इसमें भी गैंथा है कि नहीं, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन इसके आगे लग गया नेगेटिव चीज, ये काला सा आया, इसीलिए सारा चीज का नेगेटिव में पढ़ेंगे हम लोग, नोटोकॉर्ड वगैरह सारी चीज। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक उलट होगा, वो तो आप लोग देख ही रहे। तो इनमें क्या होता है ना, एग्नेथा में जो माउथ होता है, माउथ में इनके जबड़े ही नहीं होते हैं और डेवलप माउथ भी वेल डेवलप नहीं होता है। लेकिन गैंथोस्टोमाटा में सभी चीज प्रेजेंट होता है, माउथ भी होता है वेल डेवलप और जबड़ा जो जॉ होता है वो भी प्रेजेंट होता है गैंथोस्टोमाटा में। एग्नेथा में जो इंटरनल ईयर है उसके पास दो या दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ईयर में, लेकिन गैंथोस्टोमाटा में 3 प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 1-2 था, यहाँ पर 3 था, तो ज्यादा इसमें है ना। उसके बाद अगला फीचर्स है 8 to 10 pairs of cranial nerves are present in एग्नेथा। यहाँ पर ज्यादा है, 10 से 12 पेयर है, वहां पर 8 से 10 पेयर था, यहाँ पर 10 से 12 पेयर प्रेजेंट है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है। आगे भी देखिए हम लोग साइक्लोस्टोमाटा के कुछ यूनिक फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। अब आगे कुछ जो दिया गया है साइक्लोस्टोमाटा के बारे में दिया गया है, मतलब कुछ ज्यादा एडवांस दिया गया है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। सारी चीज़ें सिंपल चीज़ें, एंडोस्केलेटन सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, सारी चीज़ें खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। साइक्लोस्टोमाटास के बारे में दिया गया है। ओके, तो अभी इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्नेथा और गैंथोस्टोमाटा का। तो एग्नेथा का बेस्ट एग्जाम्पल है हैगफिश या पेट्रोमाइजोन। एग्नेथा का बेस्ट एग्जाम्पल है। जितने भी गैंथोस्टोमाटा हैं, रेप्टाइल्स वगैरह, सारा तो गैंथोस्टोमाटा के अंतर्गत ही आ जाता है। तो बोनी फिश, वर्ड, मैमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ गैंथोस्टोमाटा। दोनों का एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है वर्टिब्रेटास का 2 सुपर क्लासेस था वो खत्म हुआ। अभी एग्नेथा के भी क्लासेस कवर कर लिए। ऑस्ट्राकोडर्मी तो पहले ही विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इसको फर्स्ट वर्टिब्रेटास भी कहते हैं। और साइक्लोस्टोमाटा का मैंने कहा आप लोगों को यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा का यहाँ से पढ़ लें। अब बच जाता है गैंथोस्टोमाटा के कुछ सुपर क्लासेस से, सब क्लासेस से, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके आपने सुना होगा रेप्टाइल्स, एविस, मैमेलिया, एम्फीबियंस, ये सारी चीजें बच जाती है। और भी सारी चीजें हैं, पीसेस आपने सुना होगा। एम्फीबियन हो गया, मैमल हो गया, एविस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, और फिशेस के बारे में जो पढ़ना है। गैंथोस्टोमाटा के कुछ पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स, उनको हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में पॉइंट है। जितने भी एग्नेथा हैं, मोस्ट ऑफ द एग्नेथान्स आर नाउ एक्सटिंक्ट। ये जितने भी एग्नेथा आप देख रहे हैं ना, एग्नेथा, ये ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एग्नेथास आर नाउ एक्सटिंक्ट, खत्म होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। टुडे इनके बस 2 ही ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, एग्नेथान के 2 ब्रांचेस एग्जिस्ट मतलब हैं, दुनिया में प्रेजेंट हैं। पहला है हैगफिश, हैगफिश को बोलते हैं नॉट ट्रू वर्टिब्रेट्स। एक है लैम्प्रेस, लैम्प्रेस को बोलते हैं ट्रू वर्टिब्रेट्स। एक्स्ट्रा पॉइंट इसको बोलेंगे, एक्स्ट्रा में याद रखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। ये रहा आपका आज का क्लासिफिकेशन, खत्म हुआ। क्लासिफिकेशन का एक अलग से मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी इनका बाकी है ना, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, मैमिलिया, एवी, सारी चीजें तो बाकी है। तो क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 ही है, अगला पार्ट में इसको देखेंगे क्योंकि इनको डिटेल में पढ़ना है और इनको अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए इनके लिए एक वीडियो, एक लेक्चर बनता है। तो अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्यार जरूर दिखाएं, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।